नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, खबरें दे रहे हैं अफगानिस्तान से जुड़े पंजशीर से जुड़ी लड़ाई को लेकर। पंजशीर को लेकर तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आ गया है कि पंजशीर में सारे दुश्मन मारे गए, पंजशीर में जंग खत्म हो गई, पंजशीर के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अफगानिस्तान को जंग से आज़ादी मिली। ये आधिकारिक बयान है तालिबान का। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बयान जारी किया है कि अफगानिस्तान को जंग से आज़ादी मिली और पंजशीर में सारे दुश्मन यानी पंजशीर के लड़ाके जो हैं वो उनको हमने हरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान का आधिकारिक बयान आया। मेरे साथ न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, अब तालिबान ने आधिकारिक बयान जारी किया है। पहले भी सुबह उन्होंने एक बयान जारी किया था और अब ये कहा है कि ये जंग खत्म हो गई है और हम अमन और शांति से सरकार चलाएंगे। इसका अर्थ ये हो गया शीतल की दरअसल वो इंतजार कर रहे थे कि पंजशीर की लड़ाई खत्म हो और उसके बाद ही हम नए सरकार का गठन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने इन्विटेशंस 6 देशों को भेजी हैं और इन 6 देशों में जो इन्विटेशंस गई हैं उसमें इन्विटेशन चली गई हैं पर सरकार की तारीख सामने नहीं आई है। दुनिया को ये पता नहीं है कि कब ये सरकार गठित होने जा रही है, लेकिन न्योते चले गए हैं। अब ये अपने आप में एक दावा जो है वो ये जताने की कोशिश है कि हम पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना मंत्रालय तय हो पाए हैं, न तारीख तय हो पाई है और कौन कौन से मंत्री क्या देखेंगे ये सब कुछ नहीं तय हो पाया है। अभी तक तो यही कंफ्यूजन चल रहा है कि हक्कानी नेटवर्क को क्या मिलेगा, क्या इंटेलिजेंस और डिफेंस उनके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे। तो ये तमाम ऐसे अभी भी सवाल हैं जिसका उत्तर तो नहीं दे पाया है तालिबान, लेकिन ये जरूर है कि उसने इन्विटेशंस भेज दिए हैं। जी ठीक, बिल्कुल। हमारे साथ हमारा एक खास पैनल भी जुड़ा है, उसके पास भी हम जाएंगे, लेकिन पहले एक और ब्रेकिंग खबर ले लेते हैं। इस वक्त की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग अफगानिस्तान से जुड़ी। तालिबान पर अल जजीरा के हवाले से यह खबर आई है, अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। तालिबान ने सरकार गठन के समारोह में शामिल होने के लिए कई देशों को इनविटेशन भेजे हैं, न्योता भेजा है। इनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को न्योता भेजा गया है। ये स्पष्ट निकल कर आ रहा है, पाकिस्तान, चीन, रूस। पाकिस्तान को तो खैर न्योते की संजीव जरूरत ही नहीं थी, वो तो पिछले 4 रोज से ISI चीफ ऑलरेडी वहां बैठे हैं और उनकी फौज वैसे ही पंजशीर में तालिबान की जगह लड़ रही है, तो पाकिस्तान को तो न्योते की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बिना न्योते वहां पहुंचे हुए हैं। मेहमान माने या मेजबान माने ये तो विवाद का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी भी नजर गई होगी ईरान के नाम पर। ईरान एक ऐसा नाम है जिसको देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये लिस्ट कितनी सही है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति कल उन्होंने कहा है इब्राहिम रईसी कि वहाँ चुनाव होने चाहिए और चुनाव के जरिए ही नई सरकार बननी चाहिए। तालिबान की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका ये कहना है। और इस पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत बयान आए कि देखिए ऐसा नहीं है कि तालिबान के पास अथॉरिटी नहीं है और अभी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे अफगानिस्तान में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। लेकिन ईरान वो पहला देश है, उसके राष्ट्रपति पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तालिबान की अथॉरिटी को चैलेंज किया है और कहा है कि वहाँ तो चुनाव होने चाहिए। अब ऐसे में अगर ये इन्विटेशन ईरान को जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात ज़रूर है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि अमेरिका, जिन्होंने थाली में सजा के अफगानिस्तान तालिबान को दे दिया, अमेरिका का कोई जिक्र नहीं है फिलहाल। क्या ये स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है? देखिए, अमेरिका का इन्विटेशन में नाम न होना ये स्वाभाविक भी था। आज की तारीख में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो 20 साल वहाँ रहे और 100 जूते खाए और 100 प्याज भी खाए वाली स्थिति से गुजर रहा है। वहाँ से चला भी गया है। 20 साल जो फजीहत झेली उन लोगों ने और उसके बाद फिर उतना असलहा भी छोड़कर चले गए और अब जो है उन्हें न्योता भी नहीं दिया जा रहा है। ये चीन और रूस की तरह से एक बनाया हुआ साजिश है जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर काम कर रहे हैं और टर्की एक सहयोगी है। तो आने वाले जो वक्त की एक तस्वीर बन रही है कि अफगानिस्तान में किसके हित होंगे, कौन अफगानिस्तान से लाभ उठाएगा, कौन लिथियम ले जाएगा, कौन ओपियम की खेती करवाएगा, ये तमाम तस्वीर इसी इन्विटेशन से आपको दिखाई पड़ेगी। ये कोई बहुत साधारण सा इन्विटेशन नहीं है कि भाई सरकार बन रही है, ये इन्विटेशन अपने आप में आने वाले दिनों की तस्वीर भी बनाता है। बिल्कुल, और कौन वहां से आतंक की पौध जो है उसको पूरी दुनिया में फैलाएगा ये भी हम सब जानते ही हैं। साले को लेकर तालिबान का बड़ा
दावा आया है। ताजिकिस्तान भाग गए अमरुल्लाह साले, ऐसा कहना है तालिबान का। अमरुल्लाह साले जो कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति, लगातार वो बने हुए थे पंजशीर में, और अभी भी वो कल तक दावा कर रहे थे, और अभी भी रेजिस्टेंस फ्रंट का कुछ समय पहले तक संदेश आ रहा था कि हम गए नहीं, लेकिन तालिबान ने ये बड़ा दावा किया है कि अमरुल्लाह सालेह जो खुद एक ताजिक हैं वो ताजिकिस्तान भाग गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर तालिबान के हवाले से। संजीव, इस खबर में कितनी सच्चाई दिखती है? बड़ी जल्दी में तालिबान इस वक्त दिख रहे हैं। देखिए, अमरुल्लाह सालेह के बारे में और अहमद मसूद के बारे में अगर कोई भी खबर जो है वो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से आती है, वो तो पंजशीर की तरफ से आती है, तो वो तो विश्वास की जा सकती है, पर उनके बारे में तालिबान की तरफ से एक ही खबर पर विश्वास की जा सकती है कि हमने जी उनको कैप्चर कर लिया। अगर वो ये कहते हैं तब तो विश्वसनीय है, लेकिन अगर वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो यहाँ भाग गए या वहाँ भाग गए, तो कितना विश्वास किया जाए? क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार तालिबान के कब्जे में तो ये दोनों नहीं हैं, और आप जानती हैं कि ताजिकिस्तान बस बीच में एक बदख्शां का इलाका है, और बदख्शां के इलाके को पार करके ताजिकिस्तान वो कभी भी जा सकते हैं। हमारी जानकारी है कि अहमद मसूद जो हैं उन्हें सुरक्षित ले जाया गया है, क्योंकि वो प्रतीक है रेजिस्टेंस के, लेकिन अमरुल्लाह सालेह अभी भी पंजशीर में ही बने हुए हैं। बिल्कुल, अमरुल्लाह सालेह अभी भी पंजशीर में बने हैं। अहमद मसूद का भी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन तालिबान ये दावा कर रहा है कि अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान चले गए। इस बीच अफगानिस्तान से तालिबान राज की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो तालिबान की कथनी और करने की कहानी को साफ बयां करती है। यह तस्वीर एक क्लासरूम की है। देखिए कैसे एक क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डाल दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि लड़कियां पूरी तरह से बुर्के में हैं, हिजाब कवर्ड हैं, जबकि लड़के इस्लामिक पोशाक में नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबान की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों, यूनिवर्सिटीज में सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों को अपने रिलीजियस परिधान में ही आना होगा। इतना ही नहीं, हिजाब का रंग भी तालिबानियों की ओर से ही तय किया गया है। हमारे साथ संजीव बने। संजीव, ये तस्वीर दिखा रही है आने वाले दिनों की शक्ल अफगानिस्तान की। हालांकि सब कवर्ड है महिलाएं, लेकिन शुक्र थोड़ा मनाना चाहिए कि कम से कम यूनिवर्सिटीज तक पढ़ने की इजाजत तो मिल रही है फिलहाल। देखिए, इस तस्वीर को देखिए, और साल 2001 में जो महिलाओं की जो शिक्षा दर थी उसको समझिए, मात्र 28%, और आज जो शिक्षा दर है अफगानिस्तान में वो 43%। 28 से 43% का जो फासला है, क्या वो इस तरीके से तय हो सकता था? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ इस तरह की तस्वीरों से ये जाहिर हो जाता है कि कितनी बंदिशें जो हैं वहाँ की महिलाओं पर लगने जा रही हैं, और एक तमाशा किया जा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। दरअसल कहानी ये है कि महिलाएं वहाँ आज सड़कों पर उतरी हुई हैं, और उन्हें काम चाहिए, उन्हें काम करने से मना कर दिया गया है हेल्थ के सेक्टर को छोड़ करके, और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन दुनिया के सामने पोस्चरिंग करने के लिए इस तरह की तस्वीरें सामने लाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत ये देखने को मिल रही है कि हायर एजुकेशन में भी महिलाओं को फिलहाल तो तालिबान ने इजाजत दी है, जो ये तस्वीर दिखा रही है। अगर वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ पा रही हैं इस तरह, बेशक पर्दे में ही, हालांकि वो 20 साल पीछे चली गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हायर एजुकेशन में, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि शायद 10वीं के आगे महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ पा रही हैं इस तरह पर्दे में, तो थोड़ी सी राहत यहाँ देखने को मिल रही है। पंजशीर घाटी में आखिरकार तालिबान का राज कायम हो गया है। देर रात भीषण लड़ाई के बाद तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया। पंजशीर की राजधानी बाजारक में भी तालिबानी लड़ाके घुस गए। उन्होंने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया, वहां अपना झंडा फहराया, उसके अंदर गए, तोड़फोड़ भी मचाई। तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट देख पा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अब तक हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो तालिबान से नहीं हारी, वो पाकिस्तान से हारी, क्योंकि खुलकर पाकिस्तान ने इसमें भूमिका निभाई। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने बढ़ चढ़कर तालिबान की मदद की, या यूं कहिए कि खुद ही लड़े वो तालिबान की जगह। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स पंजशीर पर, इनसे लड़ाकों पर बम बरसाए गए, जिससे तालिबान को काफी मदद मिल गई। उनको पूरी स्ट्रेटेजिक, उनको एक खाली मैदान मिल गया। दावा है कि आईएसआई चीफ की तस्वीर आई है फैज अहमद की, जो खुद काबुल में बैठकर इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फैज हमीद की बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं काबुल के अंदर। इस लड़ाई में अहमद मसूद के 4 करीबियों के मारे जाने की खबर है। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद फिलहाल लापता हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले तालिबान ने यह दावा किया है कि
अमरुल्ला सालेह जो कि एक ताजिक है, वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा हैं, डॉक्टर संजीव राय हैं, अफगान मामलों के जानकार, मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन के पास चलूंगी, क्योंकि ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इस पंजशीर के कैप्चर में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के हवाई हमलों ने। जी हां, पाकिस्तान ने बेशर्मी की हद कर दी है और दुनिया के सामने ये दिखावा करता रहा कि वह अफगानिस्तान के मामले में तटस्थ है, और छाती ठोककर पाकिस्तान परसों तक ये बोल रहा था कि अफगानिस्तान में उसका कोई भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि उन्होंने पंजशीर वैली में अटैक करने के लिए अपने 2 एसएसजी बटालियंस के कमांडोज को भेजा। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाज पंजशीर के आसमान में घूम रहे हैं, उनके ड्रोन्स पंजशीर के हवा में घूमते घूमते अपने इंटेलिजेंस की खबर्स को तालिबान को दे रहे हैं। हवाई हमले तक उन्होंने किए हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 चेहरे हैं। एक तरफ जहां वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता है कि वो एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक नेशन होने की एक एक्टिंग करता है, और दूसरी तरफ वो चोरी छिपे पीठ पीछे खुले छुप छुप कर तालिबान को मदद दे रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को अब भी नहीं रोका, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अब भी दबाव नहीं बढ़ाया, तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो अब ये मुजाहिदीन फ्री घूम रहे हैं, तालिबान के लड़ाके जो कि अब बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान चुपके चुपके इन लोगों को पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। ये एक बहुत ही भयंकर स्थिति है। बिल्कुल जनरल चतुर्वेदी, जिस तरह से ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं इस चीज को देख रही। हम जिस तरह से देख रहे हैं पिछले कई दिनों से आईएसआई चीफ की फोटोग्राफ सर्कुलेट हो रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स के वहां आई कार्ड मिल रहे हैं, और अब तो सामने सबूत है, पाकिस्तान खुद इस बात को मान रहा है ये जंग पाकिस्तान और पंजशीर की थी। तो ये एक विषय है चिंता का पूरी दुनिया के लिए, जिस पर शायद अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए ऐसा है, ये जो वहां पे आप कुछ भी कह लीजिए, ये लड़ाई अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान नहीं जीत रहा। जैसा कि वीपी देवनाथ ने बोला, सही बोला कि पाकिस्तान उसमें मुलव्वस है। इसके साथ ही साथ मैं इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत दोषी मान रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखिए, और सबसे बड़ा इसमें विलेन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी स्टूपिड पॉलिसीज की वजह से वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान को सेक्रीफाइस किया है। आप देखिए कि नॉर्दर्न अलायंस का जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था वो था रशिया और ईरान, लेकिन आज वो दोनों ही उसके साथ नहीं है। तो आप देखिए कि पंजशीर में वो हौसलों से कितनी देर लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक उनकी सप्लाई चेन आखिर इस कदर जनरल चतुर्वेदी, इस कदर अलग थलग क्यों पड़ा रेजिस्टेंस फ्रंट? इसलिए पड़ा क्योंकि रशिया और ईरान जो उसके मेन सपोर्टर थे पिछले उस पे, रशिया, ईरान और इंडिया डायरेक्टली, क्योंकि बाउंड्री नहीं है तो हमारा जो उनसे थ्रू वो ताजिकिस्तान और रशिया के ही थ्रू था। लेकिन आज की तारीख में रशिया और ईरान उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। तो जितना उनके पास असला था, हथियार था, उतने दिन लड़ लिए, लेकिन वो तालिबान से लड़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान भी एक इरेगुलर फोर्स है। लेकिन एयरफोर्स से रेगुलर आर्मी पाकिस्तान से कैसे लड़ेगा? हाँ, कैसे लड़ेगा? तो ये जो एक बहुत बड़ी इसमें जो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में जो मुझे दिख रहा है जो सबसे बड़ा नुकसान है, हाँ। जो पाकिस्तान जो उन्होंने बोला कि यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, ये उन्होंने अब वो FATF से निकल जाएंगे,
क्योंकि उनके जितने जैसे मोहम्मद है, आपके पास आऊंगी, अचल मल्होत्रा के पास चलूंगी। अचल मल्होत्रा, इनवाइट्स भी चले गए हैं, शपथ ग्रहण के लिए, जिसमें ईरान का नाम जो है वो चौंकाता है, रूस का नाम है उसमें, पाकिस्तान तो स्वाभाविक है ऑलरेडी वहां बिना इन्वाइट के है, चीन, इन सब के नाम है। तो ये जो इन्विटेशन लिस्ट जारी हुई है, इस पर आपकी रिएक्शन क्या है? और फिर एक ब्रेकिंग आ रही है, उस पर चलूंगी। या मैं इस पे मेरे संक्षेप में दो कमेंट हैं। एक तो नॉर्मली इनविटेशन सेरेमनीज के लिए उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो अड़ोस पड़ोस के होते हैं, और लेकिन ये जो 6 लोग हैं, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ये परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं। हाँ। आपने सही कहा, पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक है, पाकिस्तान शुक्रिया कि हाँ, नहीं, वो तो ये सोचिए कि जॉइंट इनविटेशन नहीं गया पाकिस्तान के नाम से। वो भी ये भी हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। रशिया सब मॉरल सपोर्ट दे रहा है। रशिया ने बार बार तालिबान के बिहाफ पे ही बात करी है। इन्हें वे रशिया का ये कहना है कि उस थर्ड कंट्री इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए कोई उसमें। अभी हाल में पुतिन ने ये भी कहा कि वहां डेमोक्रेसी हो या ना हो, ये वहां के लोगों को डिसाइड करना चाहिए। तो कुल मिला के रशिया का भी मॉरल सपोर्ट इनके साथ रहा। लेकिन ये भी खबरें थी कि रूस जो है वो बिहाइंड द सीन्स पीछे से इन ताजिक लड़ाकों की भी मदद कर रहा था। इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं, फिर बाकी गेस्ट के पास। ईरान ने पंजशीर में हमले की कड़ी निंदा की है। पंजशीर पर हमला करना गलत है, ये ईरान का कहना है। वहीं तालिबान ने सरकार गठन के लिए होने वाले समारोह के लिए ईरान को भी न्योता भेजने की बात कही है। ये समाचार चैनल अल जजीरा के हवाले से जो 6 नाम सामने आए हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर कि ईरान ने पंजशीर में हमले की कड़ी निंदा की है। संजीव हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े। संजीव, ईरान ने निंदा तो की है, लेकिन साथ तो पंजशीर का ईरान ने भी नहीं दिया, और अब इनविटेशन की लिस्ट में उनका भी नाम है, एज पर अल जजीरा। हाँ, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य में डालता है, क्योंकि ईरान एक ऐसे देश के रूप में सामने आया है जिसने कि तालिबान के टेक ओवर को एंडोर्स नहीं किया है। उनका ये कहना है कि ये जो टेक ओवर है इसको हम इलेक्शंस के जरिए सर्टिफाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसमें राष्ट्रपति ने बोला है ये बात ईरान के। तो अब ऐसे में ईरान को इनवाइट किया जाना कहीं कोई रणनीतिक बात तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें कि अमेरिका और ईरान के बीच की जो अदावत है उसमें लाभ लेने की कोशिश और ईरान को अपनी तरफ करने की या कोशिश, फिर ये कि भारत ना कहीं ईरान को ज्यादा समझा बुझा बहला ले। हमारे तो ईरान से रिश्ते अच्छे ही रहे, और जाहिर है भारत ने पोर्ट बनाया है चाबहार, और भारत की अपनी एक योजना थी कि कैसे वो सेंट्रल एशिया में उस पोर्ट के जरिए जाएगा। तो तमाम उन योजनाओं को निरस्त करने के लिए ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। देखिए, ये जो इनवाइट्स गए हैं ये आप जानती हैं तालिबान वालों ने तो दिए नहीं हैं, ये पाकिस्तान के लोगों ने दिए हैं, वही वहाँ बैठे हुए हैं। और इस कारण से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इन इन्विटेशंस को भेजा। अब्दुल समद पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल समद के पास जाएंगे। और क्योंकि ये पाकिस्तान, जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि शुक्र कीजिए कि जॉइंट इनवाइट नहीं जारी हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, अब्दुल समद को पूरी जानकारी होगी कि ये इनविटेशन किस किस को गया है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी वहां मौजूद है और मेन्यू में क्या क्या है आपके पास तो पूरी जानकारी होगी। अब्दुल समद, एक लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजशीर की, जो तालिबान के कब्जे में अब आ गया है। देखिए, ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तालिबान ने पंजशीर में कब्जा किया, गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहराया, फिर गवर्नर हाउस के अंदर से तोड़फोड़ की खबरें भी खुद वीडियो जारी किया। दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस या रेजिस्टेंस फ्रंट जो अहमद मसूद की, उसके हेलीकॉप्टर्स पर कब्जे की तस्वीरें जारी की। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने, या पाकिस्तान की पूरी भूमिका से तालिबान ने ये काम किया, जो पंजशीर के लड़ाकों को हराया और वहां कब्जा कर पाए ये लोग। आईएसआई का चीफ खुद नेतृत्व कर रहे थे वहां पर। हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि इनविटेशन भी जारी हो गए हैं तालिबान की स्वेरिंग इन के। दुनिया पर इसका क्या असर होने जा रहा है, किन किन देशों को इनविटेशन गए हैं, वो नाम भी काफ़ी कौतूहल पैदा करते हैं, जिनमें चीन है, रूस है, ईरान का नाम काफ़ी क्यूरियस है, और पाकिस्तान तो सेल्फ इनवाइटेड है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।